चढ़ाव का सामान है वो सब घर मालिक को दिया जाए। अरे भैया तुम यहाँ इधर के आयु हम इधर के नाव है। नाव आयु तो यार हमारा तो हाथ तो जोड़ी मिल गया। तुम इधर के नाव आयु। हाँ भैया हम उधर के नाव ठाकुर आए। अच्छा नाव ठाकुर है। कहे के मतलब कि आधा ठाकुर के आधा नाव के है। नहीं यार फिर हम नाव ठाकुर आए। अच्छा नाव ठाकुर ऐसा है। हाँ। यह सब चढ़ाव को सामान धरी है। अच्छा अच्छा मगर एक बात है यार। क्या बात है? मान ली नौवा तुम नौवा हम हाँ आपस वहाँ बिया होगा ना ही यार अबे बिहार तो नहीं ना भा। नौनिया है कि नहीं घर में एक को हाँ यार है। आओ का अपनी नौनिया से एक बात बता दी है यार। हाँ हम चढ़ाव की सामान में एक दो तीन सामान भूल गए हैं। कौन कौन सामान लाया यार? जैसे कि लड़की के चड्ढी बनियाइन भूल गए हैं। हाँ जैसे कि लड़की के चड्ढी बनियाइन भूल गए है। हो सके तो अपनी नौनिया के हिमा डाल दियो चड्ढी बनियाइन और जब दुल्हन आने हो तो तुहां चड्ढी बनियानी हम वापस कर। अच्छा कौन सामान भूले हो? और कुछ नहीं ना सब कुछ है। चलो ठीक। बाजा वालों सालो फ्री में नहीं आयो कि फ्री में आयो है। गाना लगाओ आज मेरे यार की शादी है। राजेंद्र जाओ जाओ अपनी बहन को लेकर आओ और इसी वक्त शादी कराओ। छोटू यार बैठे के हमारो व्यवस्था है क्या? तो कहे बैठियो तुम तो यार अरे यार देखो जनवा में कुसली लगी है बैठो ना। तुम बिरादरी आई हो यार। कुछ खाए पिए का नाश्ता पानी की व्यवस्था करो। तुम घबराओ ना तुमको हचक के भोजन कराओ। बिरादरी आई लाओ घबराओ ना। पानी की व्यवस्था। छोटू 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 बहन आज तो जा रही है लेकिन कभी अपनी ससुराल में गलत काम नहीं करना जहाँ पर तेरे पिता और तेरे पति और तेरे ससुर का सर झुक जाए बहन। भैया शादी जल्दी करो यार। शादी के शुभ मुहूर्त निखरा जा रहा है। भैया मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिसमें आपका और माँ और पिताजी का सर नीचा हो जाए। ए छोटू छोटू तुम जानते हो इस मंडप में 4 पावा है और 5वां पावा आज हम तुमको बनाते हैं। हमारी खुशी तुम्हारी भी खुशी रहेगी।
पहले भंवरिया हो अब बिटिया बाप भंवरिया हो अब बिटिया बाप की रम पहली भंवरिया नौवा भंवरी भाई एक भंवरी भाई एक तो दुल्हन का जो दुल्हन के लिए देख रमात परी भंवरिया हो रही है पहली भंवरिया हो रही है रमत परी भंवरिया हो अपने पिया नौवा ओ भंवरी भाई तुई भंवरी भाई दुई तो दुल्हन के जो दुल्हन के लिए छुई रमात सरी भंवरिया हो रही है दूसरी भंवरिया हो रही है रमत सरी भंवरिया हो अपने पिया नौवा भंवरी भाई तीन भंवरी भाई तीन तो दुल्हन के जो दुल्हन के लिए चीन रमात सरी भंवरिया हो रही है तीसरी भंवरिया हो रही है रम चौथी भंवरिया हो अबे पिया नौवा ओ भंवरी भाई चार भंवरी भाई चार तो दुल्हन का जो दुल्हन के निकाल लिए अचार रमा चौथी भंवरिया हो रही है चौथी भंवरिया हो रही है भंवरी भाई पांच तो दुल्हन का जो दुल्हन के निखरी है कांच लो भंवरिया हो रही है पचई भंवरिया हो रही है रम छठई भंवरिया हो अबे पिया नौवा ओ भंवरी भाई छा भंवरी भाई था तो दुल्हन का जो दुल्हन के लिए आवे कट्ठा हो रमा छठई भंवरिया हो रही है छठई भंवरिया हो रही है हाँ मंत्री विक्रम सिंह भरे मंडप में गोली किसने चलाई यही बात तो हमारी समझ में नहीं आई कि आखिर ये भरे मंडप पर किसने गोली मारी इसे। वाह महाराज वाह आपने जैसा कहा था वैसा आज कर ही डाला आखिर दुश्मनी मुझसे थी कि मेरे बच्चों से गजराज सिंह हम अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ मैं नहीं जानता गोली किसने चलाई भले मंडप में। महाराज इसी तरह मैं भी एक दिन तुम्हारी चौखट में गिड़गिड़ा रहा था कि महाराज आपके बेटे खून मैंने नहीं किया लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी मेरे सारे घर को बेघर कर दिया और 5 साल के लिए मुझे जेल में डलवा दिया और मैं किसी बराती को जिंदा गजराज
आगे वैष्णवी वैष्णवी जो कि सहारनपुर, इनकी ओर से लगा इस सीन की कलाकृति करते हुए भगवान, आज तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा। एक तरफ घर में बेटी की शादी और एक तरफ है माता। हाय भगवान, ये क्या से क्या हो गया। हाय भगवान, ये क्या से क्या हो गया। डूब कश्ती गई मेरी पैसा। लाई धर का रहा ना, धर का रहा। अब मैं क्या करूं। लाई धर का रहा ना, उधार का रहा। डूब कश्ती गई मेरी। महाराज, एक बेटी का बाप होने के नाते मैं अपनी सालू बिटिया का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में दे रहा हूं राजन। लेकिन दुश्मनी मुझसे है। मेरी सालू गुड़िया से कोई दुश्मनी मत अदा करना। गजराज सिंह, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। शौक से अपनी बेटी की शादी करो। सालू बेटी, क्या करोगी। हमारी तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। बेटा प्रदीप, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। अगर मेरी गुड़िया से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। बापुल की दुआएं लेती जा, बापुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं
महाराज आप बेटी की डोली को लेकर जाएं, हम अपने परिवार का अंतिम संस्कार करें। गजराज सिंह, हम तुम्हारी बेटी की डोली लेकर अपनी महल की तरफ जा रहा हूँ, तो अपने बच्चों का संस्कार करो। आपको जो मैंने भूल में कुछ उल्टा सीधा कहा, मेरी गलती माफ। के नाम से मशहूर करेंगे। जब तक नगर की ईट ईट उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। जय मां।
देखा गांव वालों, उस हरामजादे ने हम लोगों को जूता दिखाया था और आज भरे मंडप पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये विक्रम सिंह है। भरे मंडप पर गोली चलाने वाला ये विक्रम सिंह है। दुल्हन का भाई मुझे जूता दिखा कर आया था साला। आज भरे मंडप पर मैंने उसके चीथड़े उड़ा दिया और चल मेरे साथ। और अब देखना शतरंज की चाल कैसी होती है। महाराज तुमने सोते हुए शेर को चलती हुई आग में महाराज तुमने हाथ डाला है। अगर तुम्हें चलाकर राख ना कर दिया तो विक्रम सिंह मेरा क्या साले कल बुंझा ना साले मरो ना मरे के साथे गयो। तुहार पाप का घड़ा भर चुका है और तुहार पाप का घड़ा फूटा में तैयार नहीं ना। एक की कबली खरी हो कि राम कबली खरी और लंबा तरवा का खटिया कबली खरी। लंबादार मोटवा तोहरे दिमाग का मान गेल तुहा दिमाग जैसे भैंस का चूतर तात साला काट कर फेंक दूंगा। अरे चिंता जमीन में दफन कर दूंगा। अगर विक्रम सिंह के खिलाफ आवाज उठाया तो कीमा कौन आवाज उठाओ वाली बात है। और सुन अब देख विक्रम सिंह की शतरंज की चाल। महाराज का बेटा दुल्हन लेकर अपने राजमहल गया। शादी तो उसने कर लिया लेकिन सुहाग रात ये विक्रम सिंह मनाएगा। अगर ऐसा ना किया तो ठाकुर होने का कोई मतलब नहीं है। यानी शादी प्रदीप के साथ हुई है और रंग सुहाग बारात ये रंगबाज बनाएगा। अरे मोटुआ चल मेरे साथ। कहते जो लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। जी बाबू जो लगा दे आग पानी में जवानी उसका कहते हैं। जो लुटा दे बाप की दौलत रंगबाजी उसको। साला या साला दोखी पापी बताओ भरे मंडप राजेंद्र ऊपर गोली चला दी। अब बता रहा शादी प्रदीप के साथ हुई है और सुहाग रात ये रंगबाज बनाएगा। तो हाँ सुहाग रात जाए हैजन के तो हाँ सुहाग रात जब पक्का हम हनी हुआ न जाब। एक की जान पड़ी हो कि लंबरदार जान पड़ी ओ जब गई हो कचहरी जान पड़ी। हेलो आइए तो दोस्तों
अभी तक आप लोग वीराननगर और कालीनगर की कहानी देख रहे थे दोस्तों। अब आपको ले चल रहे नागलोक की तरफ। तमाशे को गौर कीजिएगा दोस्तों। ओम भैरवाय नमः। ओम रुद्राय नमः। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रकालियाय नमः। शांत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नागलोक का रहने वाला, हमारा नाम नागराज है। हमारे पास 2 बेटियां हैं, जिसका नाम मोहिनी और दूसरी बेटी का नाम नागकन्या है। हमारी दोनों बेटियां अभी कुंवारी हैं और मैंने अपनी बेटियों का पहरा अपने नागलोक के बॉर्डर पर लगाया है। आज मैं अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता हूं। जय गुरु काली। क्या बात है चेला? गुरुदेव, हमने आपका नाम बहुत सुना है। आपका नाम सुनते सुनते गुरुदेव आपकी चौखट पे आ गए हैं। गुरुदेव, हमने सुना है कि आप तंत्र मंत्र विद्या बहुत जानते हैं। गुरुदेव, आज हमारी ख्वाहिश है। क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? गुरुदेव, आज हमारी ये ख्वाहिश है कि आपके तंत्र मंत्र से हम 2 लड़की देखना चाहते हैं गुरुदेव। 2 कन्या देखना चाहते हैं गुरुदेव। चेला, गुरुदेव, कौन सी कन्या को देखना चाहता है? जी गुरुदेव। बोल। तू लड़की देखना चाहता है तो बोल। लड़की देखा चाहिए थी गुरुदेव। तो बोल, बिटीवे कौन सी लड़की को देखना चाहता है? बिटीवे का वो देखे नहीं ना। क्या? बिटीवे नहीं देखे ना, मेहरुआ तो कमान देखे। कभी लड़कियों को नहीं देखा? नहीं गुरुदेव। तो आज देख, मैं तेरे समक्ष अपनी दोनों कन्याओं को तेरे सामने बुलाता हूं। चलो बेटियों, जहां हो, अगर सोई हो तो खड़ी हो जाओ, बैठी हो तो खड़ी हो जाओ, सोई हो तो जाग, अपने पिता के पास आ, हमारी किस्मत जाए जाग, दुहाई लो ना चमारिन की छो। ओम नमः शिवाय। बेटी मोहिनी जी पिताजी। और बेटी नाग कन्या, जी पिताजी। तुम लोग कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। मैंने तुम्हारा पहरा अपने नागलोक के बॉर्डर पर लगाया था। क्यों नहीं पिताजी? बोलो, हमारे नागलोक को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं पिताजी, कोई धक्का नहीं है। हाँ बेटिया, मैंने तुम्हें तंत्र मंत्र के जरिए से तंत्र मंत्र में निपुण कर दिया है। अगर कोई भी हिंदुस्तान, कोई भी मृत्युलोक का इंसान अगर अपने नागलोक आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारा पहरा अपने नागलोक के बॉर्डर पर लगा रखा है। जी पिताजी।
और तुम लोग तंत्र मंत्र में निपुण हो। और बेटी जी पिताजी। तुम लोग जा सकती हो, क्योंकि हमारे पूजा का समय हो चुका है। क्या कहना चाहता है? गुरुदेव, हम इनके जगह देखा जाए थी गुरुदेव। आराम चादे काट कर फेंक दूंगा अगर बेटियों के गुरुदेव वो बात नहीं ना, हम के जगह देखा चाहिए थी, कहाँ सोती है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कौन की औती है, कौन की जाती है। मूर्ख, हमारी बेटियां भूल कर भी कभी इस लोक में, मृत्यु लोक में अपना पैर नहीं धरती, हमेशा नागलोक में रहती हैं। और हमारी दोनों बेटियां भी कुंवारी हैं। गुरुदेव, आज हम इनकी जगह देखा चाहिए थी, आपका इच्छा हो तो चले जाइए। क्या इनके साथ में जाना चाहता है तो जाओ, हम तुम्हें अपने मंत्र की शक्ति से भेज रहे हैं। जी गुरुदेव। जाओ बेटियों, अपना कड़ा पहरा लगा लो। कोई भी मृतलोक का इंसान हमारे नागलोक में नहीं आना चाहिए। जाओ बेटी, जाओ। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? इतना घबराया हुआ है? काटा खूटी की, नरवा खोरवा की गुरुदेव, आपकी बिटिया प्याला चली गई, हमसे नहीं। शायद तुझे मालूम नहीं कि ये दोनों कन्याएं नागराज की हैं। जी गुरुदेव। मोटो, जी गुरुदेव। मैंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह तय किया है कि हमारे जो तीनों प्रश्न का उत्तर दे देगा, जो भी इंसान हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, उसी के साथ अपनी बड़ी बेटी मोहिनी की शादी करूंगा। क्योंकि मैंने अपनी बेटी को समुद्र में पाया था। अगर कोई इंसान हमारे तीनों प्रश्न का उत्तर दे देगा, तभी मैं अपनी बड़ी बेटी मोहिनी की शादी उसी के साथ करूंगा। अब बेटे चलो, हमारे पूजा का समय हो रहा है, चलो चलते हैं। ओम नमः शिवाय। बबौना की बिटिया तो बड़ी नीक लगती रही। भैया नीक लगती रही ना, बबौना की बिटिया बड़ी नीक लगती रही है। चलते हैं, और चलते चलते कहना क्या है, किले गवा उठाए हो, किले गवा उठाए ओ खरी हनावते पोकरी गवा उठाए। इस समय तुम्हारे ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन आपके साथ मैं भी वही हूं। जो दुख तुम्हारा है वही दुख हमारा है, और
मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीत गया, जो हो गया, उसे अब भूल जाओ। और मैं तुम्हारे समक्ष हूं। कोई चीज को चिंता नहीं करना, कोई चीज को सोचना नहीं। जो चीज की जरूरत हो, ये तुम्हारा महल है। शौक से यहां की राजमलका हो तुम। और हां प्रिय, तुम आराम करो। मैं दोस्तों से वादा किया है, उन्हें हमें पार्टी देना है। और इस समय हमें दोस्तों के बीच में पार्टी देने जाना पड़ेगा। स्वामी जी, क्या बात है? अगरचे आप अपने दोस्तों को पहचानना चाहते हो तो जा सकते हैं, लेकिन वहां से बहुत जल्द आना। तुम चिंता मत करो, मैं दोस्तों को पार्टी दे करके शीघ्र तुम्हारे साथ आकर के हम भोजन करेंगे। जी, अपना ख्याल रखना और आराम करो। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, ठीक है? क्या बताऊं, मेरे पति जी तो चले गए, लेकिन अरे छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, ओ मैंने तुझको। हमें आशिकी का नशा छा रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। अरे सिपाही, महाराज के बेटे ने दुल्हन लाकर अपने कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सुहाग रात अब ये विक्रम सिंह बनाने जा रहा है। घबराओ नहीं। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे स्पेशल रूम में क्यों आया हूं, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति जी तो नहीं है, लेकिन आज इस तरह आने का कारण क्या है? पति नहीं है तुम्हारे, जभी तो मैं आया हूं तुम्हारे स्पेशल रूम में। और एक छोटी सी बात, अगर तुम हमारी इस बात को स्वीकार करोगी तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। कौन सी बात है?
जाने जिगर, एक बार जरा अपना घूंघट उठाओ। तो कौन सी बात है, कौन सी बात है जो आप मुझे बताते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ आने का मतलब क्या है। आने का मतलब तुम जानना चाहती हो तो सुनो। ये तुम्हारी तिरछी निगाहें है ना, इस विक्रम सिंह को घायल कर दिया है। जब से मैंने तुम्हें मंडप में देखा था, हमारी रातों की नींद उड़ गई। ना दिन में चैन और ना ही रातों में नींद आती। जाने जिगर, हमारी बातों पर गौर करो। तो तेरी तिरछी नजरिया ने मारा मुझे।
उधरी कर रहा तो बात करता इधर उधरी कर रहा ऐ मेरे चूते ये कलम में जाने जिगर, अगर तू प्यार से मानेगी तो ये विक्रम सिंह तुझे अपने दिल की रानी बनाकर रख देगा। अगर ज्यादा नखरा दिखाएगी तो इसी राजमहल के अंदर तेरी इज्जत को नीलाम कर दूंगा। तेरी अजमत को बचाने वाला कोई नहीं आएगा, तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो सुन मेरी बात, कि मैं तुझसे कहना क्या चाहती हूँ। बोल क्या अरे कहना है पते नहीं घर पे अरे आगे है पति नहीं आज घर पे मेरे अरे है पति नहीं और घड़ी पे मेरे पैसा जाने जिगर, सिर्फ एक बार हमारी तरफ देखो। मेरी जान में चली जाए। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? अरे मेरी जान, ज्यादा नखरे दिखा रही है क्यों? और मेरी जान मन अब ना नखरे तू साली जितनी खूबसूरत है ना उतनी बदजुबा भी है। तुम जितनी है खूबसूरत उतनी है बदजुबा और हद से भी ज्यादा तू मगरूर है। और हुस्न तो दो दिनों का ये मेहमान है।
2-4-10 मिनट का बात है, हाँ हाँ हु कर लियो। अरे मोटुआ, ये महाराज का राजमहल है और इस राजमहल में ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तू एक हिंदुस्तान की ऐसी सच्ची नारी है, गैर मर्द के सामने अपना तन नहीं दिखाएगी। तो ठीक है, आज ये विक्रम सिंह तेरी असमत को नीलाम करने जा रहा है। तेरी आवाज सुनने वाला इस राजमहल में कोई नहीं होगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तैयार हो जा, बुला किसे बुलाएगी। कि हमारे आराम कक्ष में जो ये मखमल का साले कालीन बिछा है, इसके अंदर जूते पहनकर, और वो भी तेरी इतनी बड़ी औकात, मेरा ही नौकर हो करके मेरी पत्नी कौन तेरी है? मेरी पत्नी तेरी कौन है? बड़े राजकुमार, तुम्हारी बीबी हमारी बहू रानी। बहू का मतलब क्या होता है? बहू एक बेटी के समान होती है। और वही बेटी को ये नजर कहाँ गड़ी थी? हराम जाते ही खा खा करके नमक। दो टके का नौकर, चाहूं तो इसी वक्त मंत्री पद से तुझे सस्पेंड कर सकता हूं। भैया, ए मोटुआ, आजा इधर आ बेटा। साले बनी बनाई इज्जत सब खाक में मिल गई। कहूँ तो भूखे रहे हो है, मुझे एक चाहे तुझी से मेरी जान जिंदगानी है। अब हमें कुछ ए भैया, मंत्री हमारी बात सुन लो पहले। बोलो। ये बहू रानी का स्पेशल रूम, और मैं राजमहल के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा था। बात समझना मेरी। एक मिनट, किसके हुक्म से? महाराज ने आदेश किया था कि राजमहल के चारों तरफ अपना पहरा लगाओ। फिर अचानक ये साला मोटुआ मिल गया, थोड़ी थोड़ी हो गई, 2-2 पैक लगा लिया, और हमारी ये समझ में नहीं आया कि ये बहू रानी का स्पेशल रूम है या कोई आम रूम है। छोड़ो, मैं इतना समझदार हूं, जुबान को पकड़ना और जुबान लड़खड़ाना भैया तुम्हारी गलती आज हम पहली बार देखे हैं, और वो भी अगर महल के अंदर नहीं होते। यही बात
कहीं और तुम मेरी पत्नी का हाथ पकड़े होते तो आज जैन नगर में मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तुम्हारी गलती एक ही शर्त पे माफ होगी। यदि हमारी गलती माफ कर दोगे, लेकिन कोई शर्त है तुम्हारी। बोलो भैया, कौन सी शर्त है? हमारी शर्त है, जिस तरह जूते पहनकर हमारे राम कक्ष में आए हो उसका दंड, और सबसे पहले हमारी पत्नी से तुम्हें माफी मांगना होगा। उसके बाद दूसरा दंड बताएंगे, तब तुम जाओगे। यानी बहू रानी के सामने माफी मांगू तब तुम मुझे माफ करोगे? ठीक है भैया, मजबूरी है, क्या करूं। कोई देख तो रहा नहीं हमें। अगर हम माफी ही मांग लेंगे तो कोई बुराई की बात नहीं। कौ देख नहीं रहा, ये सब जने आंधर है क्या? अबे बेवकूफ, ये जितने लोग बैठे हैं ना, तो ये हमें नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं। हम का तो हमारी खातिर उनकी ले उनके आँखी हैं और तोहरी खातिर उनके आँखी नहीं न कह। ए भैया, अगर माफी ना मांगू तो या तो मंत्री पद से तुम्हें हटा करके मुंह में काली पुतवा करके गधे पे बिठा करके पूरे नगर में घुमाएंगे। ठीक है भैया, जो कुछ बची खुची इज्जत है उसे बचाने के लिए माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन जब मैं माफी मांगू तो कोई आवाज नहीं निकालेगा। अगर किसी ने आवाज निकाला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस महल में हम 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य में अपने मोटू से बोलना कि ना ताली बजाएगा और ना किसी को भड़काएगा कि तुम हमारी पत्नी के पैर छुए हो। ठीक है। ए मोटुआ, इधर आ बेटा, इधर आ। देख, जब मैं बहू रानी के पैर छू ना तो शोरगुल मत मचाना। तुम काहे परेशान हो? अगर कोई आवाज उठाए, हंसे, तो उसे सीधा गोली मार देना। गोली न मारा वो के मुंह में कुंदा चाप दे। हाँ ठीक है। बहू रानी आओ। मिलना कहीं, फिर बताऊंगा तुम्हें। जो भी गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। और सुनो, इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम अगर मेरा कहना नहीं किया तो समझ लो। इधर आओ। अभी पिताजी से कह करके तुम्हें हम मंत्री पद से हटवा सकते हैं। राजकुमार, मैंने माफी मांग लिया। अब सुनो, जिस तरह मैं इस कालीन को जो ये पड़ी हुई है मखमल की, अब तुम्हारे पैर आए हैं, ये गंदा हुआ है, हम इसे धुलवाएंगे और ये जूते उतारो और अपने सर पे रखो और जा करके हमारे बाप के सामने जाओ, जूते अपने सर पे रख करके और बोला कि तुम्हारे बड़े बेटे ने ये सजा मुझे दिया है। अगर जूते उतार के नहीं गए तो समझ लो पैर काट लूंगा तुम्हारा। हमारे हुक्म की तामीम हो। मोटुआ, जो कुछ थोड़ी बहुत बची भी थी ना, वो भी अब धुल रही है तो धीरे या धीरे। तो पता है बुरे काम का बुरा नतीजा। यार हमें नहीं पता था, हम तो लौंडियाबाजी करने आए थे। हाँ, लौंडियाबाजी साले पाए घर में करते हो जाए।
जल्दी करो यार। यहाँ से इतनी तेज भगो। जाओ जाओ, मैंने माफ किया। ए जी आओ हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि मुझे प्यास भी लगी है। जब तक मैं जिंदा हूं, हम तुम्हारी परछाई बन के हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, चिंता मत करना। ए जी चलो, क्योंकि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। आओ चलते हैं, जलपान करते हैं। जा रहा था मैं, लेकिन रास्ते में मैंने सोचा कि तू सोच रहा होगा कि मैं तुझसे डर गया। ये तेरी गलत फहमी है कि मैं तुझसे डर गया। तुझे ऐसा रुलाऊंगा कि रोने के लिए तेरे आंखों में आंसू नहीं होंगे। अगर तुझे घर से बेघर न करवा दिया तब विक्रम सिंह मेरा नाम नहीं होगा। विक्रम, समय से पहले और वक्त के आगे, होनी के आगे कभी चारा चलता नहीं है। आउट। सारे गम भुला करके प्रिय, तुम जो कहोगी हम तुम्हें अपने बाहों में समेटेंगे। अगेरी जिंदगी हो, कहते ना कि जब भी मरूं अपने पति के साथ ही मरूं। क्यों नहीं? अगर जिंदगी हो तेरे साथ हो, अगर मौत हो तो तेरे साथ हो, अगर जिंदगी हो। दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, ओ हमारा मुश्किल तेरा।
कहीं ना तेरे बिना हो गया मुश्किल जीना आप नहीं छोड़ेंगे चाहे दुनिया हो या गम चलना आजना ऐसी चल उस हराम जादे के गंदे पैर पड़े साले के पूरा साला शीशा चलो यार चलते हैं क्योंकि हमें प्यास से लगी बहुत जोरों से चलो क्योंकि अब मैं बातें बाद में करूंगी क्योंकि बाबूजी को भी खाना भी था बहू रानी, आज तुम्हारी वजह से विक्रम सिंह का अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला अगर विक्रम सिंह ने न चुकाया तो ठाकुर होने का कोई मतलब ही नहीं। मोटुआ, अरे मोटुआ, अब विक्रम सिंह की शतरंग की चाल देख। बहू रानी महाराज के लिए भोजन लेकर उनके आराम कक्ष में पर्दे जाती हैं। तो एक काम करते हैं, जो थाली महाराज को बहू रानी देने जाती हैं तो उस थाली में हम दोनों मिलकर जहर मिला तुम देंगे। मिला हम ना मिले। अरे चलो मिले भी यार। अगर ये विक्रम सिंह यहाँ का महाराज बनेगा तो मैं तुझे यहाँ का मंत्री जरूर बनाऊंगा। अब तो तुम्हारे साथ रहा। सोनीनार, बोलो। रसोई घर में जा और जो महाराज की थाली भोजन की लगी है उसमें जहर मिला और जब बहू रानी महाराज को भोजन देने जाएंगी तो ठीक उसी समय विक्रम सिंह की खोपड़ी का कमाल देखना। तुम काहे परेशान हो? मोटू यूं गया यूं आया डार के तेरे। कहते जिसके पास अक्ल का खजाना हो, जिसके पास अक्ल का खजाना हो तो अरे तरफ ये अकेला ठाकुर हो, दूसरी तरफ ये सारा जमाना हो, फिर भी कोई विक्रम सिंह का एक बाल नहीं टेढ़ा कर सकता। आज मेरी बहू मेरे लिए खाना लेकर आती होगी। हम अपने बहू के हाथ का खाना आज करेंगे। ये खाना लेके आई, आप ये खाना खा लीजिए बाबूजी। बहू रानी,
हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लाओ खाना। ठहरो महाराज, ठहरो। इस भोजन को आप नहीं करेंगे? अरे इस भोजन में बहू रानी जहर मिलाकर लाई। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहू रानी नौकरों से बात कर रही थी कि भोजन में जहर मिला दूंगी तो ये जल्दी से सब कुछ राजपाट सब हमारे नाम हो जाएगा। दरबारी, इस भोजन को कोई कुत्ते को देकर आओ। अगर कुत्ता मर गया, मेरी बहू रानी ऐसा नहीं कर सकती जैसा आप कह रहे हैं। हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा है जहर मिलाते हुए बहू रानी को। महामंत्री विक्रम सिंह, आप जाएं, हम अपनी बहू से बात करते। ठीक है हुजूर। हुजूर, उस भोजन को मैं लेके गया तो कम से कम 12 कुत्ता रहे हुजूर। उस भोजन को 12 कुत्ता ने किया, भोजन किया, वो 12 कुत्ता खत्म हो गए हुजूर। क्या? 12 कुत्तों को उस भोजन को खिलाया और 12 कुत्तों खत्म हो गए। दरबारी, हुजूर, अब जाएं यहां से। सालू, क्या किया? तूने मुझे मारने की कोशिश की? नहीं बाबूजी, भला मैं आपके साथ ऐसे क्यों कर सकती हूँ? क्यों किया ऐसा? जहर खाने में सालू मिलाई है क्यों? जहर खाने में सालू मिलाई है खौफ में क्या डराना, ये खाई है तू। क्या महल से निकल तो, अरे पापनी। तेरा मुंह देखना तो गवारा नहीं। और जहर खाने में हमने और मिलाई नहीं। जहर खाने में हमने मिलाई नहीं। झूठा इल्जाम
पिताश्री, जो मैंने गुस्ताखी किया इसकी तो मैं क्षमा चाहता हूं। कभी सपने में नहीं सोचा कि अपने पिताश्री का हाथ पकड़ेंगे, लेकिन सालू ने कौन ऐसी खता किया, कौन गुनाह किया जो आपकी तो धर्मपुत्र, धर्म की बहू नहीं, आपकी तो सगी बहू है। और ये बेटी, प्रदीप, अपनी धर्म पत्नी से पूछ, इसने खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की बात है। मुझे सब चीज, अगर आप और कुछ कहे होते, कोई गलती किया होता, कोई तोड़ फोड़ किया होता, लेकिन ये कभी आपको खाने में जहर नहीं दे सकती। ये मेरा विश्वास है पिताश्री। तेरी पत्नी है ना, इसलिए पत्नी की तरफ बोलता है। तो प्रदीप, तू अपने पिता को चाहता है कि अपनी पत्नी को? ये आप क्या कह दिया कि सोच में डाल दिया मुझे। आप तो जन्मदाता है हमारे, आपकी तो हम सदा पूजा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें कि ये जीवन साथी है, ये मेरी अर्धांगिनी है, हम 7 फेरे लेकर आए हैं। अगर तू अपने पिता को नहीं चाहता, अगर अपने पिता को चाहता है तो अपनी पत्नी को धक्के मारकर राजमहल से निकाल दे। नहीं पिताजी, अगर हमारी पत्नी पर आपको विश्वास नहीं है तो फिर समझो इस संसार में विश्वास नाम की चीज रही नहीं गई। तो पिताश्री, ये आपको, आपका ये राज और महल आपको मुबारक हो। मैं जैसे मेरा एक बेटा मर गया, जा महल से निकल जा। दोनों, तू भी मर गया, जा निकल। मैं सोचता कि मेरे 2 बेटे, एक बेटे का इसके पिता ने खून कर दिया और ये मुझे मारने की कोशिश की। अरे जाओ, हम अकेला रह जाऊंगा, इस महल में अकेला रहूंगा।